नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने का ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं हूँ चित्रा झा और मेरे नए यूट्यूब चैनल में और नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और ये 7वां या 8वां वीडियो है और मैं आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को इतनी सारी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे आपको विशेष भेजते हैं, इतने प्यारे कमेंट करते हैं जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ स्टे विथ मी, इसी तरह बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। मुझे बहुत आगे बढ़ा देंगे आप लोग। वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, ऊपर वालों की जो मतलब क्या बोलूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे भाई बहनों का सपोर्ट, सारे ड्रीम पूरे किए हैं मैंने। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जो मेरे ड्रीम्स मेरे पूरे हुए हैं, उसके पीछे किन छोटी छोटी चीज़ों का हाथ है, उसमें से एक आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग नए हैं उनको नहीं पता चल पाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख लीजिएगा। एक बहुत ही गरीब फैमिली से शॉर्टकट बता दे रही हूँ। मैं अनाथ, हमारे अनाथ तो नहीं बोलूँगी, खैर माता पिता हमेशा साथ में रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद के साथ में हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। और आज ज़िंदगी के सपने जो जितने मैंने सोचे थे वो सब ऑलमोस्ट पूरे होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ से लेके अमेरिका के घर तक का सब कुछ भगवान ने पूरा किया है, सबके सपोर्ट से हुआ है। और वो सपोर्ट क्यों बना रहा, वही आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। बहुत मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ मैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ छोटी छोटी चीज़ों का एग्जाम्पल देकर। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ अच्छा ना लगे तो वो भी आप मुझे बोलिएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगी। अब 7-8 वीडियो बनाई हैं तो वीडियो बनानी तो खैर मुझे नहीं आती है, लेकिन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ और आप लोगों से बहुत ज़्यादा फीलिंग मेरी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल से समझ गए होंगे कि मैंने अपना घर किसी भी सजावटी सामान से नहीं सजाती हूँ। इन द सेंस कि ख़रीद के सामान में जो सजावटी सामान होता है वो ख़रीद के नहीं सजाती हूँ। मैंने अपनी खुशियों से ही अपने घर को सजा रखा है। अब ऐसा मैंने क्यों किया है और क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई हैं और क्यों लगाई हैं, वही सब चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए फिर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा घर नहीं देखा है उन सबकी पहले जानकारी के लिए बता दूं, मेरा 2 BHK का घर है। तो मेरा बहुत छोटा सा घर है और बहुत बड़ी फैमिली, मतलब मेरे सास ससुर देवर, मेरे छोटे भाई बहन और सभी मेरे भांजे, हम सब लोग इसी घर में रहा करते थे और स्टिल अभी भी रहते हैं। मेरी बहू आती है, मतलब मेरी भाभी जब इस घर आती है, मेरी देवरानी जी, सब लोग मिलकर इस घर में रहा करते हैं, बड़ा इन्जॉय करते हैं। चलिए अब आज की वीडियो की बात करते हैं कि मैंने अपने घर को किन चीज़ों से सजाया हुआ है। तो सबसे पहले जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मेरे बेटे ने बनाई है। वो अभी सिर्फ 7th क्लास में पढ़ते हैं, वो जब 6th क्लास में थे तब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको क्यों लगा के रखा हुआ है। पहले ये फ़ोटो देख लीजिए जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। ये मेरे भाई का फ़ोटो है, हॉल में लगाया हुआ है मैंने, आपने नोटिस किया होगा। तो ये भाई नहीं, मतलब मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, ये मेरा गुरूर है, मेरा अभिमान है। ये इसने मेरा हर ड्रीम पूरा किया है। जब ये बच्चा था ना, जब मैंने इसको गोदी में उठाया था, जब पैदा हुआ था, तब मैंने इससे गोदी में उठाते के साथ बोला था कि मेरा भाई इंजीनियर बनेगा, अमेरिका जाएगा। और ये गया है अमेरिका, जबकि हमारे घर में खाने को नहीं होता था। ऐसी स्थिति थी यहाँ फ्रेंड्स हमारे घर की, मैं उसको दोबारा से याद नहीं करना चाहूँगी, बहुत बुरे दिन थे। लेकिन इस बच्चे को मैं रोज़ बोला करती थी मेरा ड्रीम, मेरा ड्रीम, मेरा ड्रीम। इसने पूरा नहीं किया, उससे भी कहीं आगे जाके पूरा करवाया। मेहनत बहुत सारी लगी, लेकिन इसने मेरी मेहनत, एक एक पल की कीमत, एक एक पैसे की कीमत इस बच्चे ने रखी है और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगी। और अभी तो पहले अभी आप फ़ोटो बताती हूँ कि फ़ोटो के पीछे की वजह क्या है, मैंने क्यों लगाया है इस फ़ोटो को। यहाँ पर बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे इस फ़ोटो, और मुझे ही नहीं, मेरे घर के सारे बच्चों को मिलता है। इसमें उसका वर्ल्ड टूर है। एक टाइम की बात है फ्रेंड्स, जब ये छोटा था ना, इसने मुझसे एक बचपन में कभी कुछ नहीं मांगा। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते थे सिर्फ एक बैट मांगा करता था और 10 दिन की मोहलत मांगता था खेलने के लिए। उसके बाद में ये कभी कुछ नहीं मांगा मेरे से। एक बार की बात है, जब ये फाइनल ईयर में था तो मेरे से इसने 200 रुपये मांगे अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाने के लिए। तो मैंने इससे कहा ठीक है ले लेना। बहुत हिचक के बोला करता था, कभी कुछ खुल के नहीं बोलता था। जानता था कि दीदी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रही है, कैसे कर पाएगी। लेकिन उसने मेरे से बोला, मेरी छोटी बहन मुझसे बोली दीदी दे दो। तो मैंने दूसरे दिन इसको पैसे दिए। तो मेरी छोटी वाली बहन बोलती है जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी अमरीश पुरी के स्टाइल में, तो कर ले आवारागर्दी। तो मैंने इससे बोला कि हाँ
कर ले आवारागर्दी, लेकिन बेटा तेरी आवारागर्दी ऐसी होनी चाहिए ना कि जिस पे मुझे गुरूर हो जाए। उस दिन के बाद ये कभी कहीं घूमने के लिए नहीं गया, लेकिन जब गया तो पूरी दुनिया इसने घूम के दिखा दी मुझे, पूरा वर्ल्ड टूर कर दिया। दुनिया का ऐसा बड़ा कोई देश नहीं बचा जहाँ ये घूमने नहीं गया, और ख़ुद के पैसों से नहीं गया, अपनी कंपनी के पैसों से गया। उसकी कंपनी ने इसे या तो इनाम के तौर पे भेजा या फिर किसी काम के लिए भेजा। और जब ये स्विट्ज़रलैंड गया तब इसने मुझे फ़ोन लगा के वो दिखाया मुझे वीडियो कॉल करके, क्योंकि वो मेरा ड्रीम प्लेस है। तो कहता है दीदी अब तुमको मेरी आवारागर्दी पे घमंड है? मैंने कहा बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। और कहता अब क्या करोगी? तो मैंने कहा तेरी आवारागर्दी दुनिया को दिखाऊंगी बेटा। तो ये फ़ोटो मैंने लगाया और उस दिन से ये मेरे घर का एक मोटिवेशनल कोट बन गया कि आवारागर्दी ऐसी होनी चाहिए ना कि घर वालों को गुरूर हो जाए। इसलिए इस फ़ोटो को मैंने यहाँ लगाया हुआ है। मेरे घर के सारे बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं इसको देखकर कि हमको पंकज मामा की तरह बनना है। और ये जो मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, मेरा भाई कहता है यदि किसी के अंदर कोई काबिलियत हो ना तो उसे हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये मेरे बेटे की सब कलाकारी है, वो ऐसी वेस्टेज चीज़ों से ये सब चीज़ें बनाता है। और मैं ये सब चीज़ें यहाँ क्यों लगा कर रखती हूँ आपको उसकी वजह बताती हूँ। एक्चुअली क्या है ये देखिए, आप चीज़ें देखते जाइए, मैं आपको चीज़ बताती जाती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ ना सब मेरे दोनों बच्चों के हाथों से बनाई हुई चीज़ें, बिल्कुल जो स्क्रैप चीज़ें होती हैं उसी से वो बनाते हैं। और मैं उसकी हर चीज़ को, अपने बच्चे की हर चीज़ को एकदम संभाल के रखती हूँ, और जहाँ वो लगाता है उसको सजाने देती हूँ। इन्हीं चीज़ों से ही सजाती हूँ मैं घर। और कुछ जो बच्चे लोगों को प्राइजेज़ वगैरह मिलते हैं, ये तो सब मेरे भाई के प्राइज़ है। और बच्चों के जो प्राइजेज़ वगैरह मिलते हैं, शील्ड वगैरह मिलती हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखती हूँ। बच्चे बहुत प्रमोट होते हैं इन सब चीज़ों को देखकर। हमें इन चीज़ों को कभी भी ऐसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और उनकी जो हाथ की बनाई हुई चीज़ें होती हैं उनको मैं इसलिए लगा कर रखती हूँ कि मेरी मम्मी कहा करती थी अगर किसी की केयर करनी है ना तो उसकी चीज़ों की पहले केयर करो। और ये जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसकी एक खासियत है, इसमें मेरे भाई के साथ में हमारे घर के सारे बच्चे हैं। सब लोग इस फ़ोटो को देखकर इतना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि आपस में जो कनेक्शन है ना भाई बहनों का बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। और ऐसी ही फ़ोटो मैंने एक अपने ससुराल में भी लगाई है, वहाँ के सारे बच्चों को एक साथ मिलाया है और सबको एक साथ लगा दिया है। और ये तो मेरी हेड ऑफ़ द फैमिली मेरे पतिदेव और मेरे बच्चे की जो बर्थ से लेके 1 साल जब कब हुआ था वो तब का फ़ोटो है ये। तो मैंने ये सामने लगा के रखा हुआ है, इससे वो बड़ा खुश होता है। ये एक्चुअली इसकी दादी ने माँ ने लगवाई है। और ये मेरी मम्मी का फ़ोटो मैंने सामने मम्मी का इसलिए लगाया हुआ है कि जब भी मैं पहले ऑफिस से आती थी तो हमेशा गेट खोलती थी तो मम्मी दिखाई देती थी। अब नहीं दिखती है तो बड़ा दुख लगता है, इसलिए सामने लगा दिया है कि आती हूँ तो कम से कम मम्मी का फ़ोटो तो दिख जाता है। और ये सब मेरे बेटे ने बनाया हुआ है। और इन चीज़ों को संभाल के रखने की वजह मैं जब बता रही थी कि मम्मी कहती थी कि किसी भी चीज़ की, मतलब किसी बंदे की यदि आपको केयर है ना तो उसकी चीज़ों की केयर ज़रूर करो। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने बच्चों की जो लगा के रखी हैं उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर जो केयरिंग की जो नेचर होता है वो अपने आप बिल्डअप हो गया। वो लोगों की केयर करता है, बड़ों की केयर करता है, बड़ों की चीज़ों की केयर करता है। जैसे मैंने अपने मम्मी पापा की चीज़ें आज भी संभाल के रखी हुई हैं, हर पुरानी चीज़ मेरे घर में रखी है। समझ में नहीं आ पाता है कि इनका क्या करना है, लेकिन उन चीज़ों से मुझे आज भी बड़ा लगाव है। जब निकालती हूँ तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें मुझे याद आ जाती हैं। तो हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उन चीज़ों की वजह से। अब लोग तो चले गए हैं लेकिन चीज़ों की वजह से हम आज भी उनको फ़ील कर पाते हैं। तो मेरे बच्चे के अंदर वो बिल्डअप हो गया। और उसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मुझे पता चला कि नहीं वो चीज़ मेरे बच्चे के अंदर आ गई जो मैं डालना चाहती थी। मुझे कैसे प्रूफ मिला कि हाँ वो सब चीज़ें मेरे बेटे के अंदर, मेरे दोनों बच्चों में आ गई हैं जो मैं चाहती थी कि वो ऐसे बने। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मतलब घर में पेंटिंग चल रही थी, कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ। तो ये 2 चीज़ें मेरी मम्मी ने बहुत संभाल के रखी थी। ये किसी टाइम में मैंने बनाई थी, जब ये देखिए छोटी सी टोपी बनाई थी मैंने ऊन से। तो मुझे मम्मी ने सिखाया, मैंने ये बना के रखी और मम्मी ने इन चीज़ों को संभाल के रखा। पेंटिंग चल रही थी घर में और चीज़ें मिल गई तो मेरा बेटा बोलता है ये क्या है? तो मैंने बताया कि हमने बनाया था बेटा, ये नानी ने संभाल के रखा था। तो वो उसके दिमाग पे बहुत अच्छी तरह से घर कर गया। उसको लगा कि नहीं ये मेरी माँ की चीज़ें हैं। उसको अचानक ही पता नहीं क्या उसके अंदर हुआ कि वो चीज़ अपने आप आ गई। और मुझे कैसे पता चला, जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब तेरहवीं होती है तो दान पुण्य की जो चीज़ें दी जाती हैं उसमें उस बंदे की वो चीज़ें भी दे दी जाती हैं जिसे वो इनिशियली यूज़ कर रहे होते थे।
तो वो भी चीज़ें दान कर जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वो चीज़ें फिर उनको ही मिल जाती हैं। तो मेरा बेटा बोला, नहीं माँ, दादाजी की, बाबा की ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, ये हम संभाल के रखेंगे। मतलब उनका जो लोटा वो यूज़ किया करते थे, हमेशा वो लोटे से पानी पीते थे। उनकी छड़ी, जो चीज़ें वो गले में बेल्ट लगाते थे, उनका चश्मा, उसने कुछ भी देने नहीं दिया। उसने बोला ये सब मैं रखूँगा, मेरे बाबा का है, हमको फील तो आएगा कि हमारे बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, और ये चीज़ें चली जाएंगी तो हमारे पास बाबा की क्या निशानी रह जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि नहीं, मेरा बेटे के अंदर वो चीज़ आ गई। और इस चीज़ से फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे अंदर ये बिल्ड कैसे हुआ कि हमें केयर करना चाहिए। मेरी मम्मी से मैंने ये सब चीज़ें सीखा, तो कि अगर हम किसी की चीज़ों की केयर करते हैं तो उसकी केयर अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती है। मुझे आज भी लगता है कि मेरे भाई बहन मेरी माँ पापा की बिल्कुल जीती जागती निशानी है, और इसीलिए शायद मैं उनकी इतनी केयर कर पाती हूँ। और वही चीज़ें उन लोगों के भी अंदर है कि हमारे भाई बहन हमारे माता पिता की जीती जागती निशानी है, और हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं और इतना लगाव है, और एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। हम एक दूसरे को दुखी नहीं देख सकते, और एक साथ अपने ड्रीम के लिए हम लोग चल रहे हैं। ये सब चीज़ें मेरी माँ ने हम लोगों के अंदर डाली थी, जो मैं आपके साथ में आज शेयर की हूँ। तो आई होप आपको इन चीज़ों से कुछ तो भी अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी परवरिश हमारी माँ ने जो की है उसका जो फल आज हम लोगों को मिला है वो कितना रसीला और कितना मीठा है। और उनकी एक एक बात हम लोगों को हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है। तो वही मैं भी प्रयास कर रही हूँ एक अच्छी माँ बनने का। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए, जिसमें मैं अपने साथ में अपनी सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और अगला वीडियो कोशिश करूँगी कि मेरी जो जर्नी मैंने कहाँ से स्टार्ट की थी, किस दिन से स्टार्ट की, क्योंकि देखिए मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं बैठ के कुछ बोलूँगी और सब लोग सुन लेंगे। तो ऐसे ही कुछ कुछ वीडियोस के साथ में आप लोगों के साथ में छोटे छोटे चीज़ों के साथ में शेयर करती रहूँगी कि मेरी लाइफ का जो सफ़र हमने कैसे तय किया। कुछ लोगों ने बोला कि आप अपनी लाइफ को शेयर करते रहिए, तो बस ऐसे ही करते रहूँगी कि स्टेप बाय स्टेप मेरी जो जर्नी थी कैसे आज तक हम लोग यहाँ तक आए हैं शेयर करूँगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।